हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10th में हैं, तब भी वो क्लास 10th के लिए दोस्तों ये स्पेशल क्लास चल रही है। इसमें हम साइंस में जो फिजिक्स टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों। इसमें टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोस्तों। इसमें देखेंगे आज हम, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि आप दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और उसमें देख लिया था प्रकाश केंद्र क्या होता है, यानी उनसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका यूज क्या होता है, ये सब कुछ देख लिए थे। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ पढ़ते हैं। गोली लेंस जो होते हैं, यानी लेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लेंस होते क्या हैं, पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लेंस क्या होते हैं और लेंस का यूज़ क्या होता है दोस्तों, और इसमें चश्मे में यूज होता है कि नहीं होता है दोस्तों, और देखेंगे। यानी दोस्तों ये पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। चलिए दोस्तों, लेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको। लेंस तो लेंस दोस्तों क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुई कोई एक आकृति होती है। जैसे देखो क्या कहता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। देखो दोस्तों कैसे समझेंगे इसको। मान लिया कोई हमारे पास ये गोला है, ठीक है। अगर इनके दोनों कट कर दें, एक वाला इधर का भाग, ये वाला इधर का भाग कट कर दें, और ये जो दोनों कटे हुए भाग हैं, मान लिया ये वाला कटा हुआ भाग और ये वाला कटा हुआ, दोनों ऐड कर दें, तब दोस्तों क्या बन जाता है, ये लेंस बन गया दोस्तों। कैसे बनेगा दोस्तों, ये वाला लेंस बन गया, ये ठीक है, लेंस बन गया। अब देखो ये कैसे, यानी जिसका भरा हुआ तल होते हैं जिनके, उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। जिसका यानी दबे हुए भाग से यानी अपवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अवतल लेंस बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिटेल से जानेंगे। आप देखते हैं क्या होता है, अब इसको डिटेल से समझेंगे। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ ही गोली होता है, एक पृष्ठ गोली होता है, तो आराम से देख रहे हैं इसमें दोनों पृष्ठ गोल हैं, ठीक, लेकिन एक होता ही जरूर होता है, तभी वो लेंस बनेगा। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है और किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब देखेंगे दोस्तों अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होते हैं। अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, किनारों की, उत्तल लेंस जो क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को दर्शाया गया अनुसार अभिसारित, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी जो अभी क्या करता है दोस्तों, किरणों को कर देता है दोनों, यानी अभिसारित कर देता है, उनको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। और देखो दूसरा क्या है, और दूसरा है इसमें कहता है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है और यह बीच की अपेक्षा किनारों से दोस्तों मोटा होता है। इसमें क्या होता है, किनारों से मोटा होता है। देखो ये अवतल लेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसा प्रकाश की किरणों को चित्र में दिखाया गया, इसमें दोस्तों दिखाया गया है। और ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। द्विअवतल लेंस प्राय अवतल लेंस भी कहलाता है दोस्तों। द्विअवतल लेंस को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल लेंस भी बोल देते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, क्या इसको फिगर से समझते हैं। अब देखो फिगर से दोस्तों कैसे समझेंगे इसको। ये देखो हमारा कैसा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। ये इससे किरणें आ रही हैं, तो ये इससे परावर्तन के पश्चात, यानी क्या होता था, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जब ये जाती हैं तो एक बिंदु पर मिल जाती हैं पूरा, यानी केंद्रित हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी लेंस होता है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दो होती हैं, इसमें भी किरणें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, इधर ये वाले जा रहे हैं, ये वाले इधर जा रहे हैं, तो ये अपसारी लेंस होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। उसमें देखो वक्रता क्या था, वक्रता त्रिज्या था। इसमें क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। और वक्रता केंद्र देखो कैसे, परिभाषा दोस्तों पूछ देता है, ज़्यादा कुछ नहीं इससे पूछता है, परिभाषाएं केवल पूछ देता है। गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, गोलों के जो केंद्र होते हैं, केंद्र, उनको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे ये हमारा ये हो गया, और इनका जो केंद्र होता है, मान लिया यहाँ पर हमने कोई केंद्र था, ठीक है। मान लिया ये हमने कट किया गोला, ये वाला गोला था, ये कट किया, और ये इधर से ये यहाँ तक, ठीक है, इसको ऐसे कट किया। तो जब कट करेंगे तो ये वाला देखो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। आगे क्या कहलाता है, आगे होता है दोस्तों
दो वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जो वक्रता केंद्र हो गए इन ये वाले, ठीक है, तो इनके बीच से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष बोलते हैं। आगे क्या है? लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब देखो आगे, द्वारक क्या होता है? द्वारक मतलब यानी जहाँ से जो रेखाएं उसमें अंदर प्रवेश करती हैं। तो देखो कैसे, इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? द्वारक कहलाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है, इसको थोड़ा क्रियाकलाप है, इसको भी समझ लेते हैं। ये तो अपने आप कर सकते हैं। क्या है, इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से ना देखें, ठीक है, यानी डायरेक्टली सूर्य की तरफ ना देखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपकी आंखों को क्षति हो सकती है, ठीक है। अब क्या कह जाता है, क्रियाकलाप क्या है? एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़िए, अगर है आपके पास तो, नहीं तो फिलहाल सबके पास तो नहीं होता है। और इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य की ओर निर्दिष्ट करने के बाद सूर्य के प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर फोकसित कीजिए, ठीक है। मान लिया कोई कागज़ की शीट है, उसको फोकसित कीजिए नीचे की ओर। फिर क्या कहता है, सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए, ठीक है। प्राप्त हो जाए तो मिल जाता है अपने आप, देखते हैं एक बार अगर करके देखेंगे। कागज़ तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। कागज़ को देखते रहिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, और क्रियाकलाप अपने अनुभवों को अनुभव कीजिए। दोस्तों क्या होता है, थोड़ी देर बाद कागज़ जलने लगता है, इसलिए क्योंकि वो एक जगह जो किरणें आती हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। एकत्रित होने के बाद उनमें क्या होता है, उष्मा आ जाती है। उष्मा होने के बाद वो जलने लगता है, ठीक है। बस यही होगा इसमें। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्या है दोस्तों, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात दोस्तों मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु क्या कहलाता है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं। क्या है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी कहलाती है। सिंपल सा, कैसे याद करेंगे दोस्तों? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसे एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। आगे देख लेते हैं अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। ये वाला फिगर है दोस्तों, इसको अभी हम आगे फिगर से समझेंगे। क्या कहता है, अगर कोई वस्तु है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो स्थिति क्या होगी दोस्तों, उसका प्रतिबिंब फोकस F2 पे बनता है। यानी इसमें देखो F1 F2 दो होते हैं पॉइंट। उसमें क्या था, और दर्पण में क्या था, उसमें केवल ही फोकस एक ही था, केवल मुख्य फोकस था, ठीक है। इसमें क्या दो होते हैं, तो इसमें किस पे बनेगा? F2 यानी द्वितीय फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक छोटा होगा, और बिंदु आकार का होगा, यानी बिंदु की तरह का होगा। और किस पे यानी प्रकृति क्या होगी दोस्तों? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर दोस्तों 2F से यानी दूर रखा है, यानी द्वितीय फोकस से दूर रखा है, तो किस पे कहाँ पे बनेगा? तो F2 और यानी F2 तथा 2F के बीच के बनेगा, ठीक है। और छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये तो देखो उत्तल लेंस में होता क्या है, और अवतल लेंस में क्या होता है, ये सिंपल सा हम पढ़ चुके थे। आगे देख लेते हैं। अगर F1 और F2 के बीच में रखा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो F2 से दूर बनेगा थोड़ा, ठीक है, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर फोकस F1 पर रखा है अगर कोई वस्तु, तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? अगर F1 पे रखा है तो अनंत पर बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। और असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगा दोस्तों? तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा दोस्तों, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चलिए दोस्तों फिगर से समझ लेते हैं, ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा। चलो फिर से फिगर से देख लेते हैं। पर फिगर से देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से बनता है, तो देखते हैं भाई, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये क्या है देखो, इसमें दिखाया गया कि अगर कोई ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, मुख्य फोकस ये रे जा रही है, ये रे जाने के बाद ये द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें ये क्या है, अवतल लेंस है। इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, इधर ये बाहर चली जाती है इधर, और फिर इधर को डॉट डॉट करके अगर मिलाते हैं तो किस बिंदु से यानी जग होकर जाती है, F1 से वो बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या समझते हैं। अगर मान लिया कोई वस्तु, क्या कह रहा था, अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखी है, अगर 2F से दूर रखी है यानी F2 से बाहर रखी है, थोड़ा दूर रखी है, तो मान लिया ये भी कोई वस्तु रखी है, ये वाली, ठीक है। समझते रहना ध्यान से, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ये फिगर समझ में नहीं आते, बहुत ही टिपिकल होते हैं। अगर मान लिया अगर आप इसको नहीं समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ पाएंगे। क्या है, देखो कैसे समझेंगे। ये देखो हमारा कोई वस्तु ये भी रखी है, ठीक है, और कहाँ पे रखी है, 2F के दूर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें देखो सिंपल सा हम कैसे बनाते हैं, ये कोई रेज आ रही है, ठीक है, ये कौन सा लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस है। इधर एक रे इधर गई, ये यहाँ से टकराने के बाद इससे क्या हो जाती है, F2 से निकल जाती है, ठीक है। F2 से निकलने के बाद दूसरी क्या होती है, ये P से होकर जाती है, यानी मुख्य केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो ये दूसरी किरण गई, ये टकरा यहाँ से मिलते हुए फिर इस पॉइंट पे दोनों मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे यानी ये इसको जब मिला देते हैं ऊपर से मुख्य से, तो ये वाला प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा, ठीक है। और वस्तु के आकार का बनेगा दोस्तों, और कहाँ पे बनता है, और ये यानी साइज पूछता है कहाँ पे बनेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे F2 है, यहाँ 2F है, तो F2 और 2F के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला अगर कोई वस्तु रखी है F1 पे रखी है, F1 यानी 2F1 पे रखी है, यानी F2 पे रखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है, ये F1 यहाँ पे होता है, F2 यहाँ पे होता है, इधर क्या होता है, F2 यहाँ पे होता है, और यहाँ F1 होता है, ठीक है। ये इधर वाला F1, ये F2 होता है, ठीक है। अब देखो अगर कोई वस्तु रखी है F1 पे रखी है, तो इधर से जाती है रे, जिसके टकराने के बाद एक F2 से निकल जाती है, ठीक है, और दूसरी एक मुख्य फोकस से यानी मुख्य केंद्र से होकर जाती है। जाने के बाद इधर यहाँ पे मिलती हैं, तो इधर ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक, वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर का शायद बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, अगर दोस्तों बन रहा है प्रतिबिंब कैसे, अगर F1 और F2 के बीच में रखी है वस्तु, कोई F1 और F2 के बीच में वस्तु रखी है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये यहाँ से जाने के बाद ये इधर से यहाँ से होते हुए F2 से निकल जाती है, दूसरी ये यहाँ से होकर जाती हुई यहाँ मिलती है। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों मिला देते हैं, मिलाने के बाद ऊपर से इसको मिला देते हैं, तब ये प्रतिबिंब बन गया। तो यानी कैसा बनता है दोस्तों, बड़ा बनता है, और F2 से दूर बनता है, ठीक है, यानी द्वितीय फोकस से दूर बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला ये वाला समझ लेते हैं इसको भी। अब देखो अगर कहता है कोई F1 पे रखी है, F1 पे अगर कोई वस्तु रखी है, तो उसका कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, पता नहीं, अनंत पे बनेगा। कहाँ, यानी इसको कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखो यहाँ पे दोनों रे जो जा रही हैं मिलेंगी ही नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि समांतर जा रही हैं, तो इसका मतलब अनंत पे बनेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखी है, मुख्य यानी प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में रखी है, F1 के बीच में रखी है, तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों इसको समझेंगे। ये वाला क्या है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति और साइज प्रकृति दर्शाया गया, किसके, अवतल लेंस में दर्शाया गया, अवतल लेंस में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी तो दोस्तों बता दिया था, उसमें सेम उसी तरह का इसमें भी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है दोस्तों। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आवर्धन क्या सूत्र होता है, बराबर h/, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की लंबाई, बिंब की ऊंचाई क्या होती है, आवर्धन कहलाती है, ठीक है। ये भी हो गया था। आगे दोस्तों अब देख लेते हैं, थोड़ा सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या था दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा
बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि हमको क्या क्या दिया है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमको दे रखा है, यानी माइनस, अवतल लेंस है तो क्या करेंगे माइनस में लेंगे, तो माइनस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस दूरी क्या है माइनस 15 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। और बिंब की दूरी यानी यू, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है तो यू होता है, ठीक है। बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब का मतलब वस्तु की दूरी, जो बिंब जिससे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी तो दे रखा है दोस्तों, प्रतिबिंब को कहाँ से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों फार्मूला क्या है, 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें मान रखने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, मान रखने के बाद हमारा u का मान क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यानी इस प्रकार बिंदु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u होता है। v बराबर यानी m बराबर v/u होता है। क्या फॉर्मूला होता है, m बराबर, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v/u। याद रखना दोस्तों क्या होता है, m बराबर v/u। बस याद हो गया होगा, v/u। अब देख लेते हैं आगे। तो m आवर्धन पता करना था, तो v का मान भी पता है और u का मान भी पता। मान रखने के बाद इसको भाग कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। बस दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अपने करना। इसको करने के बाद दोस्तों अगर सही से आंसर आ जाता तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों कितना आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।